प्रभु यीशु में आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक प्रकार से होंगे। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे अपने बच्चों के बारे में। संसारिक माता पिता होने के नाते हम अपने बच्चों के बारे में बहुत सोचते हैं। हम उनको हर प्रकार की सुख सुविधा देना चाहते हैं। मेरे प्रियो, आज के समय में जब बच्चा पैदा होता है तो माता पिता उनके लिए बेस्ट से बेस्ट बेबी प्रोडक्ट चूज़ करते हैं, और जब वो बड़ा होता है तो माता पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी कि उसकी शिक्षा को लेकर होती है, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चे को सबसे अच्छी शिक्षा देना चाहता है। हम सभी ऐसा ही करते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा किसी से पीछे रहे, क्योंकि हमने अपने मनों में एक बात फीड कर ली है कि ये कंपटीशन का टाइम है और बहुत टफ कंपटीशन है, इसलिए हम अपने बच्चों के पीछे लगे रहते हैं। माता पिता होने के नाते ऐसा करना गलत भी नहीं है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा किसी भी क्षेत्र में पीछे रह जाए। आज हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा फर्स्ट पोजीशन में हो। कोई नहीं चाहता कि हमारा बच्चा फेल हो। लेकिन मेरे प्रियो, जिस प्रकार से हम अपने बच्चों के पीछे लगे रहते हैं कि हमारे बच्चे दुनिया में, समाज में किसी से पीछे ना रहें, क्या इसी प्रकार से हम अपने बच्चों के पीछे लगते हैं कि वो वचन पढ़ें, प्रार्थना करें, चर्च जाएं? शायद नहीं, क्योंकि इन सब के लिए हमारा बच्चा छोटा है और हम खुद भी कहते हैं जब बड़ा हो जाएगा तो आ जाएगी प्रार्थना करना, क्योंकि इसमें तो कोई कंपटीशन है ही नहीं। हम जानते हैं कि अगर हमारा बच्चा अच्छे से पढ़ेगा तो किसी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करेगा, अच्छी सैलरी लेगा, अच्छी सोसाइटी में रहेगा, हो सकता है विदेश में भी जाने का मौका मिल जाए। लेकिन मेरे प्रियो, ये सभी संसारिक कामयाबी है और हम बहुत खुश होते हैं जब हमारा बच्चा इस मुकाम पर पहुंच जाता है। और माता पिता होने के नाते हमें लगता है बस यही हमारा कर्तव्य था जो हमने पूरा कर दिया। लेकिन मेरे प्रियो, सच ये है कि हम अपनी जिम्मेदारी को सही से निभा ही नहीं पाए, क्योंकि बचपन में हमने उसे सिखाया ही नहीं कि प्रार्थना किस प्रकार से करनी चाहिए। वचन पढ़ना हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम सिर्फ अपने बच्चों को संसारिक बातों में बढ़ाते गए, आत्मिक बातों में तो हमने उसे बढ़ाया ही नहीं। जबकि वचन हमें इस प्रकार से बताता है, मत्ती उसका 19 अध्याय और उसका 14वां पद, यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों ही का है। मेरे प्रियो, इस वचन में प्रभु यीशु खुद कहते हैं कि बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना मत करो। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, प्रभु प्यार करते हैं बच्चों से, और जब बच्चे अपने निष्कपट मुंह से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनता है। हो सकता है परमेश्वर उनसे बात करना चाह रहा हो, जिस प्रकार से परमेश्वर ने शमूएल से बात की जब वो छोटा बच्चा ही था और उसे पता भी नहीं था कि परमेश्वर उससे बात कर रहा है, और वो बार बार एली याजक के पास जा रहा था क्योंकि उसको लग रहा था शायद वो उसे बुला रहा है, परंतु वो परमेश्वर की आवाज़ थी। कई बार परमेश्वर बड़ों से नहीं, बच्चों से बात करना चाहता है, जिस प्रकार उसने शमूएल से बात की। मेरे प्रियो, ये हम माता पिता का कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को परमेश्वर का वचन सिखाएं और समझाएं और उसकी बुलाहट के बारे में बताएं, क्योंकि यह आज्ञा हम माता पिता को मिली है परमेश्वर की ओर से। व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय उसका 7, 8 और 9 पद में यह इस प्रकार से लिखा हुआ है, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाया सिखाया करना, और घर में बैठते, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आँखों के बीच टीके का काम दे, और इन्हें अपने अपने घर की चौखट के बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना।
हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो अच्छे वचन के लिए। मेरे प्रियो, ये आज्ञा हम माता पिता के लिए है कि हम अपने बच्चों को परमेश्वर का वचन बताएं, उन्हें प्रार्थना करना सिखाएं, परमेश्वर के गीत गाना सिखाएं और अपने बच्चों को पूर्ण रूप से परमेश्वर के हाथों में छोड़ दें। मत करो चिंता कि ये बड़ा होकर क्या करेगा, ये किसी से पीछे ना रह जाए, इसका क्या होगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इन बातों की चिंता करके, इन बातों को सोचकर हम कुछ नहीं कर सकते। परंतु यदि हम अपने बच्चों को परमेश्वर में बढ़ाएंगे और उसकी आज्ञाओं को मानना सिखाएंगे, तो वो ज़रूर हमारे बच्चों को उस स्थान पर ले जाएगा जिसके बारे में शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हमें पूँछ नहीं वरन सर बनाया है। परंतु कब? जब हम उसके मार्गों में चलते हैं, जब हम उसके भय में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तब वो हमें सर बनाता है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आपको बताना चाहती हूँ, जब लोगों को दाऊद में सिर्फ एक चरवाहा दिखाई दिया, तब परमेश्वर को उसमें एक शक्तिशाली राजा दिखाई दिया। इसी प्रकार से जब लोगों ने यूसुफ में एक गुलाम, एक बंदी को देखा, तब परमेश्वर उसमें मिस्र का प्रधानमंत्री देख रहा था। इसलिए हमें अपने बच्चों को परमेश्वर के जीवित वचन की शिक्षा देनी है और परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है। हम शायद अपने बच्चों में कुछ नहीं देख पा रहे, परंतु परमेश्वर उनमें क्या देख रहा है, ये परमेश्वर भली भांति जानता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारे बाहरी मनुष्य तब को नहीं, परंतु हमारे मनों को जांचता है। प्रभु यीशु का अनुग्रह हम सभी के जीवनों में बना रहे और प्रभु हमें बहुत ऐसे बरकत दे। धन्यवाद।